अगर आप भी सब्जियों से मुंह बनाते हैं तो आज ज़रा रुक जाइए, कमेंट बाद में दीजिएगा। आज हम बना रहे हैं ऐसे कबाब जो प्लेट में कम दिल में ज़्यादा उतरते हैं और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फ़ौरन से भूख लग सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राबिया और वेलकम करती हूं कुक एंड केयर में। और सर्दियों में किचन खुद ब खुद ही दिल के करीब आ जाता है जब ख़ास तौर पर कबाब बन रहे हों। और ये रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैंने दिल से ही दिल वाली शेप बनाई है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू और मटर को बॉईल कर लिया था, इनमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और इसके बाद मैंने इनको ठंडा करके मैश कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी फ्रेश वेजिटेबल्स बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई। और मैंने इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरा धनिया और गाजर ये सब्जियां डाली हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी बारीक प्याज चॉप किया हुआ। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 लेमन जूस। लेमन डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये आपने इसमें लाजमी इसमें डालने हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड के 3 से 4 स्लाइस मैंने इसमें डाले हैं और इसको मैंने हाथों की मदद से इस तरीके से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और इसके बाद ड्राई धनिया है 2 से 3 टेबलस्पून। और इसके बाद चिली फ्लेक्स है। और इसके बाद मैंने हल्दी डाली है और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालना है। आप नमक मिर्च इसमें टेस्ट अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और इसके बाद मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश कर लूँगी। और इसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। और इस मिक्सचर में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, बस 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी डाल देना है। और ये बहुत ही इजीली इस तरीके से बन जाएगा मिक्सचर। और इसके बाद हमने शेप बनानी है, तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने स्टार शेप पर से इसकी शेप बना लेनी है, इसको पूरा फिल कर लेना है। और इसके बाद इसको निकाल के थोड़ा हाथों की मदद से प्रेस करके इसको पतला कर लेंगे मज़ीद। और अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप सर्कल शेप, स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल कोई भी शेप आप इसकी बना सकते हैं। बहुत ही इजीली इसकी शेप बन जाती है। और इसके बाद मैंने जो बैटर तैयार किया है वो मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने डालकर इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है और साथ ही हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया है। और बिल्कुल पतला सा इसका बैटर मैंने तैयार कर लिया है। और इस कबाब को मैं इस बैटर में डिप करूँगी और इसके बाद मैं क्रम्स लगा लूँगी। और इसी तरीके से मैंने बाकी सारी शेप्स तैयार करके पहले रख लेनी है और उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। और स्टार वाला जो कबाब है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम हार्ट शेप भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही बनाएंगे। और दोनों की शेप मैं आपको बनाकर चेक करवा देती हूँ। और ये कबाब बहुत ही इजीली बन जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम बस इनको शेप बनाने में, इस तरीके से इनको सेट करने में ही लगता है। बाकी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कबाब बनाने में। और ये सब्ज़ी का कबाब आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इनको इस तरीके से बैटर में डिप करके और क्रम्स लगा के। और आप इसको बॉक्स में डालकर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और इसके बाद आप जब चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं। और ये कबाब आप बच्चों के लिए लाजमी बनाएं क्योंकि सारी इसमें वेजिटेबल्स हैं। ये वेजिटेबल्स बहुत ही हेल्दी होती हैं और बच्चों को बहुत ही ज़रूरी होती है खिलानी। और थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल से देखिए कितने सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये सब्ज़ी के कबाब हल्के भी हैं और जायके में भी लाजवाब हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कबाब बहुत ही पसंद आएंगे। और अब कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो गरम ऑयल कर लेना है और इसके बाद मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। और ये कबाब डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी, आपने एक साइड से गोल्डन होने देना है और उसके बाद ही हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। और इन कबाब को फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ये कबाब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जब इस तरीके से इसका कलर आ जाएगा ना तो आपने फ़ौरन से निकाल लेने हैं ताकि ये जले नहीं। और इस तरीके से ये क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और मैं इनको निकाल लूँगी। और इसके बाद हम इसमें और कबाब डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और ये कबाब आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसको केचप या रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर कबाब फ्राई करते हुए घर वाले किचन में बार बार आएँ तो समझ जाएँ खुशबू कामयाब हो चुकी है और ये कबाब बहुत ही टेस्टी हैं। और ये कबाब आपने ट्राई ज़रूर करने हैं और आपने कमेंट में बताने हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको ये सब्जियों के कबाब अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, राबिया को दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।